और अब खबरें विस्तार से। संस्थापक दिवस के मौके पर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ विद्युत सज्जा लोगों को आकर्षित कर रही है। खासकर जुबली पार्क को नैना विराम लाइटिंग से शानदार तरीके से सजाया गया है। दो मार्च को जुबली पार्क में विद्युत सज्जा का उद्घाटन टाटा सन्स के नए चेयरमैन एन चंद्रशेखरन करेंगे। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट सुनील भास्करन और जिस्को के एमडी आशीष माथुर ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर संस्थापक दिवस कार्यक्रमों की जानकारी दी। जैसा कि हर साल होता है, जमशेदपुर के लिए 3 मार्च बहुत ही स्पेशल दिन है। हम लोग के लिए टाटा स्टील में और टाटा स्टील कंपनी में बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि हम अपने फाउंडर की जन्मशती सेलिब्रेट करते हैं। ये 178 फाउंडर डे है। इस बार थोड़ा और स्पेशल भी हो रहा है, क्योंकि मिस्टर रतन टाटा काफी सालों के बाद इस बार हमारे साथ फाउंडर डे में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। और हमारे जो अभी नए टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने हैं, टाटा सन्स के चेयरमैन मिस्टर चंद्रशेखरन, वो भी इस बार शायद अपनी पहली फाउंडर्स डे के लिए यहाँ पे आएंगे। और ना केवल ये, बल्कि इस बार टाटा स्टील का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग भी यहाँ पे है कल, जो मैं समझता हूँ काफी सालों बाद 90s में शायद हुआ था लास्ट टाइम। उसके बाद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है जमशेदपुर में। तो इस साल में कई तरह से 3 मार्च हमारे लिए और भी स्पेशल है कंपेयर टू अदर ईयर्स। टाटा सन्स के नए चेयरमैन एन चंद्रशेखरन शहर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। टाटा स्टील के एमडी समेत सभी अधिकारी मौजूद थे। वहां से उनका काफिला डायरेक्टर्स बंगलो की ओर रवाना हुआ। टाटा सन्स के निदेशक इशात हुसैन ने बुधवार को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर मैनेजमेंट का उद्घाटन किया। टाटा सन्स के निदेशक इशात हुसैन ने बुधवार को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर मैनेजमेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन, सुनील भास्करन और जिस्को के एमडी आशीष माथुर प्रमुख रूप से मौजूद थे। झारखंड में ये पहला सेंटर होगा जहां डिजिटल वेस्ट बिन, एनर्जी मीटर, स्ट्रीट लाइट मॉनिटरिंग, वाटर मीटर, वाटर क्वालिटी टेस्ट, स्मार्ट पार्किंग आदि एक ही छत के नीचे मौजूद रहेंगे। नक्सलियों को आत्मसमर्पण के बाद प्रशासन द्वारा उन्हें हीरो की तरह पेश किया जाना, उनका महिमा मंडन करना, उन्हें लाखों रुपए का चेक प्रदान करना, इन सभी बातों का विरोध आरंभ हो गया है। हाल ही में कान्हू मुंडा समेत गुड़ा बांधा दस्ता के नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था। प्रशासन द्वारा उन्हें माला पहनाया गया, 25 लाख का चेक प्रदान किया गया, उनके रहने और रोजगार की व्यवस्था की गई। साथ ही मुख्य धारा के नाम पर उन्हें हीरो की तरह जनता के समक्ष पेश किया गया। इससे न केवल लोगों में आक्रोश है, बल्कि नक्सली हिंसा के शिकार पीड़ित परिवार आहत हुए हैं। बुधवार को ऐसे ही लोगों के साथ कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व पूर्व सांसद सुमन महतो और आनंद बिहारी दुबे कर रहे थे। परिवार हम लोग के प्रति भी कुछ सोचे। अगर न्याय व्यवस्था कहीं है तो न्याय तो होना चाहिए, और इसमें से हम अपने लिए ही न्याय नहीं मानते।
है। मेरे जैसे जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनके लिए हम लोग ये न्याय यात्रा को निकाल रहे हैं और हम लोग गृह मंत्री को डीसी साहब के द्वारा एक मेमोरेंडम सौंपने जा रहे हैं कि आप देश की न्याय व्यवस्था के तहत हमको न्याय दीजिए। क्या 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 चाहती हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए जो भी ये सरेंडर किए हैं उनको जो भी सरकार उनके लिए जो कुछ भी कर रही है तो हम लोग भी तो प्रताड़ित हैं उनके द्वारा। अगर कोई दोषी है और उसको इस तरह से अगर सरेंडर करवा के उनके लिए इतनी व्यवस्था है तो हम लोग के लिए क्या व्यवस्था है? हम लोग जो पीड़ित परिवार हैं तो हमारा यही डिमांड है कि हम लोग के लिए भी आप कुछ इस तरह का व्यवस्था करें। हम लोगों ने तो अपना सब कुछ खो दिया है और आप इस तरह अगर उनको सरेंडर करवा रहे हैं, उनको आप एक कर रहे हैं, मुख्य धारा में जरूर वो लोग जुड़े, इसका हम लोग कहीं भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इससे क्या संदेश जाएगा आगे पब्लिक में कि हथियार उठाओ मारो और उसके बाद सरकार तो हाथों हाथ लेगी 35 लाख 25 लाख रखा ही हुआ है, तो ये तो अच्छा मैसेज नहीं है। आज जिस तरीके से सांसद के हथियारों को आत्मसमर्पण कराया गया और आत्मसमर्पण के बाद जिस तरीके से उनको महिमा मंडित किया गया, कहीं न कहीं आज हम जैसे लोगों को बहुत मन में ठेस पहुंची है कि आप किसी को इस तरीके से महिमा मंडित करते हैं और वो पेपर में स्टेटमेंट देता है कि हम किस तरीके से उनके बदन पर कूद करके उनको मारे हैं। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई बढ़िया काम न करे, यहाँ अगर बढ़िया काम करेगा उसको कोई मार देगा, उस हत्यारे को सरकार महिमा मंडित करेगी, उसका परिवार भटकेगा रास्ते पर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने रघुवर सरकार की जमकर आलोचना करते हुए सरकार को विफल करार दिया है। अपने शहर प्रवास के दौरान स्थानीय परिसदन में झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने रघुवर सरकार की जमकर आलोचना की और सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन तथा स्थानीयता की परिभाषा को गलत और फैसले को जन विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि अब गांव-गांव में सरकार का विरोध जारी है, लेकिन हालात दिन पर दिन डिटोरिएट होते जा रहा है और सरकार जन विरोधी निर्णय लगातार वो लेते जा रही है। पिछले दिनों जिस प्रकार से इस प्रदेश में राज्य सरकार ने सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन किया, जिस कारण से आज इस प्रदेश के गांव-गांव में विरोध हो रहा है, क्योंकि सीएनटी और एसपीटी एक्ट में पहले से ही विकास के लिए एक प्रावधान था जमीन को अधिग्रहण करने का। तभी सरकार ने बड़े बड़े कारखानों के लिए जमीन एक्वायर की, जैसे से लेकर के बोकारो, टाटा या सिंदरी, फिर खदान के लिए भी जमीन सरकार ने एक्वायर की, बड़े बड़े डैमों के लिए भी जमीन सरकार ने एक्वायर की। लेकिन आज सरकार ने जो जमीन संशोधन की सीएनटी एसपीटी एक्ट में, तो विशुद्ध रूप से चंद जो कॉरपोरेट घराना है उनको लाभ पहुंचाने के लिए भाई जनता की भावना को देखते हुए सरकार उसको संशोधन की, जो उसको सरकार वापस में। फिर दूसरी जो बड़ी लोग बंदोबस्त करके वर्षों से खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, घर द्वार लोग बनाए हुए हैं, लेकिन उस जमाबंदी को भी सरकार ने रद्द करके पिछले दिनों मोमेंटम झारखंड उसमें एक बुकलेट छापा, उसमें से दिखाया कि गैर मौजूदा जमीन 21 लाख एकड़ जमीन सरकार ने हस्तगत की है और दुनिया भर से जो उद्यमियों को बुलाया उन्होंने कहा कि ये जमीन है, जहां चाहो वहां ले। भाई जो गांव घर के लोग जिनका जीविकोपार्जन का एक साधन वही जमीन है, उसी पर खेती बाड़ी करके लोग अपने गुजर बसर कर रहे हैं और उसको भी आप लूटने की सरकार कर रही है। सबने कहा है कि भाई आप जो निर्णय सरकार ने लिए हैं उस निर्णय को सरकार वापस ले।
बल्कि जो वन क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, वनाधिकार कानून 2006 में पारित है, उसके तहत जो लोग वन क्षेत्र में खेती बाड़ी कर रहे हैं, समय समय पर फॉरेस्ट वाले उसको अतिक्रमण के नाम पर, इंक्रोचर के नाम पर उसको पकड़ करके जेल में डालते हैं। सारे उन लोगों को पट्टे सरकार उपलब्ध करा रही है। पूर्व विधायक हसन रिजवी के पुत्र शदाब अहमद अपने समर्थकों के साथ झारखंड विकास मोर्चा में शामिल हुए। पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह, जिला अध्यक्ष बबुआ सिंह समेत अन्य मौजूद थे। शदाब अहमद ने कहा कि उन्हें कई दलों से ऑफर थे, मगर बाबूलाल मरांडी के साफ सुथरी छवि के कारण उन्होंने जेवीएम का दामन थामा। लेकिन इनको खास तौर से जेवीएम ज्वाइन करने का मकसद ये था कि सबसे पहले सीएम है और इनकी ईमानदार छवि जो है हमारी, जो हम पार्टी बेस पर जो बाबूलाल मरांडी की जैसी छवि आज तक किसी सीएम की नहीं है, तो इनकी साफ सुथरी छवि देख के मैंने पार्टी